हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी टैरो कार्ड रीडर शुभांगी। दोस्तों, आज हम देखेंगे आपका नवंबर 2020 कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फिनेंस, आपके हेल्थ एंड ओवरऑल टैरो गाइडेंस। इससे पहले दोस्तों मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। आप में से कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके ये बताया कि जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ, ये रीडिंग्स आपके साथ काफ़ी हद तक रेजोनेट कर रही है। बहुत आपको इससे फ़ायदा भी मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काफ़ी चीज़ों के ऊपर सॉल्यूशन आपको मिल रही है। आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मेरे वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही है, आप अपने लाइफ में जो भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स अगर है तो उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है आपके जब रिव्यूज़ आते हैं। तो इसी तरह से मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाया करूँगी। आपको भी अगर लगता है कि कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक को भी कंसिडर करूँगी। इसी तरह से मेरे चैनल को ऑकल्ट रीडिंग्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रेडिक्शन पे। नवंबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा, ये आज हम देखने वाले हैं। ये जो प्रेडिक्शन होगी ये मूलांक पे बेस्ड होगी। इट मीन्स आपका जो भी मूलांक होगा 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरे 9 तक आपके मूलांक के ऊपर हमारा प्रेडिक्शन बेस्ड होगा। दोस्तों, ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह से रिजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह से रिजोनेट कर रही है या थोड़ी बहुत रिजोनेट कर रही है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं मूलांक 9 वालों के लिए नवंबर 2020 कैसा रहने वाला है। जिनकी भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 9 को, 18 को या 27 को होती है, उनका मूलांक 9 होता है। आइए देखते हैं कार्ड्स किस तरह से रखे हैं। ये आपके रिलेशनशिप के लिए, ये आपके करियर के लिए, ये आपके फिनेंस के लिए, ये आपके हेल्थ के लिए, और ये ओवरऑल टैरो गाइडेंस। मूलांक नंबर 9 रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़ा सा आपके स्वभाव में तीखापन आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। या तो आपके स्वभाव में तीखापन आएगा या आपके पार्टनर के स्वभाव में थोड़ा सा तीखापन आने के चांसेस दिख रहे हैं। जैसे बुरा लगे वैसे बात करना, या फिर ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना, किडिश बिहेव करना, यही चाहिए वही चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, थोड़ा बहुत टॉन्टिंग करना वगैरह, ऐसे थोड़े से चांसेस दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड करो, क्योंकि हम यही देख रहे हैं ना कि कैसा जाएगा आपका मन। तो अगर आपको पता है कि ये चीज़ें होने वाली है या चीज़ें हो सकती है, तो उस चीज़ को बेटर इग्नोर करो। तो इग्नोर करो या फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करो। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि देखो, अगर ये आपके मुंह से निकलने वाला है या आपके एटीट्यूड से निकलने वाला है, तो ये आपको खुद को कंट्रोल करना चाहिए। या सामने वाले पर्सन से अगर निकल रहा है तो इस चीज़ की जड़ क्या है, क्यों निकल रहा है, इस चीज़ को देख के अगर आप उसको इम्प्रूव करोगे, कोशिश करोगे, तो ये चीज़ें आपको उतनी अफेक्ट नहीं करेगी, या फिर ये चीज़ के ऊपर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। या फिर आपको इस चीज़ को जैसे आप इस चीज़ को होने ही नहीं दोगे। ओके, पहले ही अगर आप प्रिकॉशंस लोगे, या फिर आप जितना इस चीज़ को आप इग्नोर करोगे, या फिर जैसे आपको पता है कि अभी सामने वाले पर्सन का मूड ख़राब होने वाला है, तो आप ही कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे, किसी को अगर गाना सुनना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, तो उनका मूड ठीक करने के लिए आप ही अपने से ट्राई करोगे। तो ये चीज़ें करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपका ये मंथ अच्छे से गुजरे और ज़्यादा टेंशन नहीं हो। क्योंकि क्या है ना, कभी भी इंसान चाहता नहीं है सामने वाले को दुखाना, या फिर किसी को टॉन्ट करना या कुछ बुरी बातें कहना, लेकिन करने के पीछे वजह होती है। तो ये वजह देख के उसको अगर सॉल्व कर पाओगे तो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अगर मैं करियर की बात करूँ, तो करियर में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ काम आपने काफ़ी कुछ ऐसा काम जो बाकी लोगों को नहीं होने वाला पॉसिबल, वो आप कर रहे हो, और वो अगर आप बड़ा काम कर रहे हो तो आपको टाइम भी लगेगा वो काम कंप्लीट होने के लिए या उसके रिजल्ट्स आने के लिए। तो वो थोड़ा सा काम आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, या उसके रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। या फिर अगर आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो ऐसा देखो, आप में कैपेबिलिटी है, इसीलिए कार्ड ऐसा आया है। तो आपको वैसे कैपेबिलिटी वाला या वैसे काम आपको लेना पड़ेगा, और वो काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना आप उस काम के ऊपर डेडिकेशन दिखाओगे, वो काम करोगे। देखो, जब हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग अगर स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो तैरना आ ही जाता है,
तो इस तरह से जब आप काम लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ऑफकोर्स आप, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये आपकी प्रोफेशनल बात है, तो काम भी ऐसे लेना कि जहाँ पे आप कर सकते हो, ये नहीं कि ब्लाइंडली आपने कुछ कर लिया। तो बाकी सारी चीज़ों को देख के आप काम कर सकते हो, और अगर आपने पहले से किया है तो थोड़ा रिजल्ट आने के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन रिजल्ट आएगा, इसका फ्रूटफुल आएगा। अगर मैं फिनेंस की बात करूँ तो फिनेंशियल डिसीजन आपका सही रहने वाला है ये टाइम पे। तो आपको अगर कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पे आपने कुछ बिजनेस वगैरह किया है, कर रहे हो आपके करियर में वगैरह, तो देखो आएगा आपका जो भी रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपका फ्रूटफुल होगा। जैसे अगर करियर है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर बिज़नेस वगैरह है तो उसका जैसे आपका प्रॉफिट आपने जितना सोचा था तो उसके आसपास आने वाला है, आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आने वाले हैं, कुछ लोन वगैरह है तो वो आप पे कर सकोगे ताकि आपका बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन किसी ना किसी वे से आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब आप फिनेंशियल सेटिस्फाई होगे तो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है। इसीलिए शायद आप थोड़ा सा स्पेंड भी करोगे अपने लिए, क्योंकि इमोशनल हो आप तो आपको, आपके पार्टनर को, आपके घर वालों को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह आप परचेस करने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि आप इमोशनल है, आप इमोशनल ज़्यादा हो तो आप इमोशनली चीज़ों को बहुत ले लेते हो। मतलब किसी ने कुछ बोला, ये बोला, देखो पहले ही मैंने कहा कि आपका आने वाला मंथ जो नवंबर 2020 है तो उसमें आपको जो भी किसी की बातों से वगैरह थोड़ा सा तीखा रूड बिहेवियर वगैरह दिख जाएगा। तो आप उस चीज़ को ना पहले से ही प्रिपेयर कर लो ताकि आपको कम तकलीफ़ होगी। और किसी भी चीज़ के ऊपर ना ज़्यादा सोचना आपके लिए हानिकारक है। तो कोई भी चीज़ को उतना ही सोचो कि जितनी उसकी ज़रूरत है, नहीं तो पहले खुद की हेल्थ को फोकस करो, खुद की हेल्थ को ठीक करो, ज़्यादा सोचो नहीं। देखो किसी के साथ बात करो, किसी के साथ डिस्कशन करो, अकेले सोच के इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तकलीफ़ होगी इसके ऊपर, डिप्रेशन वगैरह जैसे बोलते हैं कि स्लाइट वाला, जैसे ज़्यादा सोचते हैं तो स्ट्रेस आ जाता है। ये स्ट्रेस वुड बी द परफेक्ट वर्ड। तो स्ट्रेस आ जाता है तो ये वाली चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन क्या है, उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है और जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आप स्ट्रेस लो, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। अगर मैं ओवरऑल टैरो की गाइडेंस की बात करूँ तो टैरो गाइडेंस भी आपको यही बता रहा है कि जो चीज़ें होनी थी वो तो हो गई, लेकिन उसमें हम लोगों ने, देखो कोई भी चीज़ जो है ना उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है। तो हमको पॉजिटिव चीज़ जो है ना उसके ऊपर फोकस करना है कि जो पर्टिकुलर चीज़ हो गई या किसी ने कुछ बोला वगैरह, ठीक है, तो लेकिन उसमें अच्छा ही क्या है। या फिर बाद में वो पर्सन, अगर किसी ने कुछ बुरा भला भी कह दिया, लेकिन वो बंदे ने आपकी हेल्प भी तो की थी, पहले आपको सपोर्ट भी तो किया था। तो अगर वो बंदा उतना हक रखता है, पर्सन या जो भी मेल या फीमेल जो भी है, तो वो पर्सन उतना हक रखता है आपके लाइफ में कि वो आपको सपोर्ट भी करे और थोड़ा सा कभी आपको कुछ बोल भी दे। तो आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपने आप को मत तकलीफ़ दो। जो चीज़ें चल रही है चलने दो, आगे चल के आपके सामने जो भी चीज़ें आएंगी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है। तो इस चीज़ के ऊपर आप परमानेंट आप अपने आप को अगर तकलीफ़ में डालोगे तो वो सही बात नहीं है ना। टैरो टिप भी आपके लिए यही है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना। डोंट बी सो इमोशनल, टू इमोशनल, बी प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। चीज़ों को समझो और चीज़ों को जैसे चलते हैं ना, देखो सामने वाले को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ वापस आपको बोलूँगी, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स की वजह से परमानेंट प्रॉब्लम मत खुद को दे दो। तो यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा कूल रहने की ज़रूरत है। आपको पता है यहाँ पे चल के कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करो। या फिर अगर वो चीज़ें होती भी है तो अपने मूड को शिफ्ट करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी करो। जैसे कहीं पे घूमना पसंद है, किसी से बात करना पसंद है, तो डिस्कस करो, आप कंसल्ट करो। आप जितना उस चीज़ को कन्वर्सेट करोगे, कंसल्ट करोगे, बात करोगे, डिस्कस करोगे, उतना आपका दिल का मैल निकल जाएगा। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर किसी से बात नहीं भी करनी है तो एक बुक के ऊपर सीधा से लिखने के लिए स्टार्ट कर दो। लिखो 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 जो भी है आपके मन में, और बाद में फाड़ के फेंक दो उसको, तो किसी को कोई देखने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो ये चीज़ आप करो, क्योंकि आपका जैसे आपका नंबर 9 है तो ये थोड़ा सा अग्रेशन भी दिखाता है आपके भी, क्योंकि आप भी तो ह्यूमन बीइंग हो ना, तो फिर वो कैसे वो दिमाग में गुस्सा जब चढ़ जाता है फिर वो बाद में आपके भी स्वभाव पे दिख जाएगा। तो वो चीज़ को आप अवॉइड कर दो, और आप अवॉइड करोगे उतनी आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके पार्टनर के लिए या आपके लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, और सबसे बड़ी बात आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था आपके लिए। थैंक यू सो मच। सो ये था आज का रीडिंग नवंबर 2020 के लिए। दोस्तों मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ सजेशंस हो और कोई टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मुझे ज़रूर बता दीजिए। आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय।